आज टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट अख्तर अली। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं थाना भगवानपुरा के इलाका अंगूरी स्कीम में, जहां पर एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर एक बत्ताखोर इंसान ने एक चंद मजदूर शहबाज भट्टी साहब से बात करते हैं और इस वाक़या के मतलब पूछते हैं कि असल में ये कौन लोग थे, इन पे फायरिंग जो की गई है वो क्यों की गई है, क्या वो पहचान में आए हैं लोग या उन पर कोई कार्रवाई की गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, ये बताएं कि ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ और इन पे ज़िम्मेदार लोग कौन हैं। ये कोई 2 साल पहले हमारी लड़ाई हुई थी इनसे, तो मैंने कारनामा किया समझे और वो सुलह सही हो गई थी उसमें। अब उसके बाद ये आया है तो 1.5 महीना पहले इसने आते हुए मुझसे फायरिंग की है, मेरे बेटे फायरिंग की है, मेरा मजदूर था उसने फायरिंग की है, सब दुश्मन कर दिया उसने। तो इसके मतलब कोई कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से या कोई अदालती कार्रवाई हुई है इसके मतलब। हाँ जी, वो कार्रवाई हो रही है, हमने पर्चा कराया है उसके ऊपर, ठीक मामला जा रहा है। कितने लोग इसमें ज़ख्मी हैं और उनका क्या क्या नाम है। मेरा नाम शहबाज अहमद है, मेरे बेटे का नाम अली मनहास है, लड़का असलम था मजदूर जो ना। तो इसमें जो ज़ख्मी हुए हैं, क्या उनका भी इसके लड़ाई के साथ कोई तल्लक था या ये राहगीर हुए हैं या मजदूर हुए हैं? हमारा तल्लक नहीं था इससे ना, हम तो जुम्मा पढ़ के बैठे हुए थे, बस वो आपसे फायरिंग कर दिया। वो फायरिंग करने वाले कौन लोग थे, क्या नाम है उनका, कोई उनका आमिर है और मुंशी नाम है, बाप नाम मुंशी। वो कौन लोग हैं? ये साथ ही रहते हैं शहर के अंदर। ये फायरिंग कर की क्यों गई है? मैं पता ही नहीं उसने क्यों फायरिंग की है। क्या इसका मामला क्या था, इसका ये पत्ते का मामला? वो पत्ते का मामला, उसे आगे पैसे मांगे आगे, मैंने पैसे मांगे उसने आगे फायरिंग। तफ्तीशी का नाम तारक है, मेरे पास उतावा कुछ कर रहा है, कभी करता कभी नहीं करता। उसने मारे की चोरी की उसने और उसने कसम खाई कि मैं करूँगा। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि हम वाला से कि हमारा इंसाफ किया जाए, जो हमारे 2 ज़ख्मी हैं उनका भी 2 से नजायज़ ज़ख्मी हुए और दिन टाइम टाइम आया होगी बंदे की, मैं भी ज़ख्मी पड़ा हुआ इधर। नाम बता लेते हैं या कितना बता इन्होंने मांगा था आपसे? नहीं, उसने आके पैसे मांगे थे हमसे। किस चीज़ के पैसे? तो ये कोई बदमाश लोग हैं? हाँ जी, बदमाश लोग हैं इधर से। तो ये गुंडागर्दी आपके साथ ही हुई है, ये लोगों के साथ और लोगों के फिलहाल साथ? तो हमारे साथ ही हुई है। इसके अलावा कोई वाकयात इधर हुए हैं लोगों के साथ ऐसे? हाँ जी, होते रहते हैं, उनकी तरफ से नहीं है। इसे पहले हमला भी नहीं, हम चाहते हैं इंसाफ हो। मैं अगर बाला से दरखास्त है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये हमारे 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਯਕਦਮ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਚਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਮਨ ਕਰੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਫਰੇ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਕੀਤਾ जाए। मेहरबानी। से सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं और आते ही उन्होंने जो है ना फायरिंग शुरू कर दी है। हमारे बहुत ज़ख्मी हुए हैं, वर्कर ज़ख्मी हुए हैं, लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो भी हुआ ये गलत हुआ है और ये दूसरी तीसरी दफ़ा का वाक़या है और पैसे मांगता है हर दफ़ा। तो बराए मेहरबानी ये हमारे साथ जो है ना तावन करे गवर्नमेंट भी और ਮੱਲੇ के इलाके के भी तामन करें। हाँ जी भाई ने इस तरह मैं शहबाज भट्टी के किचन च काम करन दिया सी, मैं उधरले परले किचन च काम करन दिया सी, मैं देखिया आवाज़ आई मैनू एदी फायर दी,
ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਾਲ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਮਰ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਇਧਰੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, लेकिन साढ़े नाल हादसा हो गया। वो आया सिरे से नीचे उतरा, पहले आने से जी बॉस को गोली मारी है, फिर उसने अंदर आया अली भाई को मारी है, तो और वर्कर है सी एक भाई टिक्के कबाब लगाने का उसको मारी है। वो आंधे से जी फिर मोबाइल निकाला है, मोबाइल निकालने के लिए फिर उस्ताद साढ़ा है उसने पकड़ लिया उसको। वो हमें रहा आप भाई जो कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पे वो आमर नामी शख्स ने इन लोगों पर हमला किया और उनको ज़ख्मी किया है और यहाँ पे आन के वो गालियाँ देता रहा है। ये देखें, ये एक खुला बाज़ार है, यहाँ का लोगों का आना जाना भी है, मगर उसने किसी की परवाह किए बगैर यहाँ पर उन्होंने हमला किया है और उनको हरासा करता रहा है और उनको शदीद जो धमकियाँ भी देता रहा है भत्ता लेने के तौर पे। और इनका जो वाक़या है आपने इनके ज़बानी सुना है जैसे जैसे वाक़या हुआ है। और वो ये जगह है, ये बीच बाज़ार में है, ये कोई अंदरून नहीं है, ये बीच बाज़ार में है और यहाँ का लोगों का आना जाना है। तो ये वो इतना दिलेर है और इतना उसने बहादुरी से ये काम किया है कि यहाँ पे आपके चलते बाज़ार में आने पर लोगों पे हमला कर दिया और यहाँ से भत्ता मांगना शुरू कर दिया। तो ये अगर ये ऐसे वाक़यात होने शुरू हो गए और लोगों का कारोबार ये एक तो वैसे ही नहीं चल रहा है, तो दूसरा ये जो थोड़ा बहुत चल रहा है ये भत्ते लेने वाले लोग ये कारोबार को बंद कर देंगे। तो ये हकाम आला से और महकमा पुलिस से ये इस्तदार की जाती है कि इन ऐसे लोगों का तदारक किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ ताकि यहाँ के मज़दूर और मेहनत कश लोग इन लोगों से। कैमरामैन यासिर के साथ अख्तर अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सच।